हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए आज हम लेके आए हैं कारक चैप्टर। आइए शुरू करते हैं हिंदी में कारक चैप्टर। कारक है हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं 30-32 क्वेश्चन आते हैं पुलिस में, तो कारक पढ़ते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कारक को कहते हैं करने वाला। जो चिन्ह हम लगाते हैं किसी वाक्य में को आदि के लिए उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग, त्रियक और विभक्ति भी कहते हैं। विभक्ति 2 प्रकार की होती है, संश्लिष्ट और विशिष्ट। अब इसे बाद में पढ़ाएंगे, बहुत लंबा चैप्टर है। तो आइए कारक चिन्हों को हम पढ़ते हैं। कारक चिन्ह है हमारा पहला कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है कर्ण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण, आठवां है संबोधन। तो इसके जो चिन्ह है, कर्ता का ने, कर्म को, कर्ण से द्वारा, और संप्रदान के लिए, के वास्ते, को आदि शब्द हैं। और अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द होते हैं। मैं, पर, पे के ऊपर, के अंदर, के बीच अधिकरण होता है। संबंध हे, वो, अरे, ए, ओ आदि नामों से हम पुकारते हैं। जब पुकारना होता है इसका शाब्दिक अर्थ। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्ता को कार्य करने वाला कहते हैं। जो वाक्य के अंदर कार्य कर रहा है उसे कार्यकर्ता कहते हैं, यानी मुख्य होता है। जैसे राम खा रहा है, तो कौन खा रहा है, कौन लगा के देखेंगे, तो राम खा रहा है, तो राम हमारा कर्ता हो गया। क्रिया वो जो की जा रही है, क्या की जा रही है, खा रहा है, तो क्रिया हमारी ये हो गई। क्रिया सकर्मक द्विकर्मक 2 होती हैं। तो कर्म है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। रेखा पुस्तक पढ़ रही है, ये 2 प्रकार की होती है, निर्जीव और सजीव। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, निर्जीव और सजीव। निर्जीव को जब हम पहचानेंगे तो क्या लगा के पहचान सकते हैं, रेखा क्या पढ़ रही है, तो क्या जब आंसर सही आए तो समझ लेना निर्जीव है। और सजीव किसके और किस लगा के हम किसको लगा के पढ़ेंगे। अब यहाँ होता राम विनोद को पुस्तक दे रहा है, तो किसको पुस्तक दे रहा है, विनोद को। तो हम किसको लगाएंगे, तो हमारा सजीव कर्म हो जाएगा। तो यहाँ कर्म क्या हुआ, पुस्तक, ये कर्म हो गया, ये कर्ता क्रिया। अगला है करण। जिस साधन से कोई कार्य किया जाए उसे हम करण कहते हैं, जिससे कार्य किया जाए। जैसे आंख से काढ़ा है, जिस साधन के बारे में बताया जा रहा हो, आंख से काढ़ा है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा, बाण से। किससे काढ़ा है, आंख से, तो आंख में कौन सी हो गई, तृतीया विभक्ति, करण हो गया, आंख से काढ़ा है। अब होता है चौथा संप्रदान। संप्रदान यानी देना, किसी को देना, घृणा करना, रुचि करना आदि, यह संप्रदान होता है। तो बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, यानी रोचन यानी रुचि, अच्छा लग रहा है। तो हमारा उदाहरण हो गया, बच्चे को लड्डू अच्छा लग रहा है। अगला है अपादान। किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही हो, हमेशा के लिए हटाई जा रही हो, उसे हम अपादान कहेंगे। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, हिमालय से गंगा निकल रही है, तो यहाँ से जब निकल रही है, अलग हो रही है, तो उसे अपादान कहेंगे। अगला है संबंध काकी के रारी रे, इसे संबंधवाचक यानी आपस में जुड़ाव होता है। यह तुम्हारी पुस्तक है, यह निश्चयवाचक वाक्य है, यह तुम्हारी पुस्तक है, यानी तुम्हारी पुस्तक, यानी इसमें जॉइंट हो रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक है। अगला है अधिकरण। मैं, पर, पे के ऊपर, के अंदर, के बीच आदि ऐसे शब्द आते हैं। जिस पर किसी का आधार हो, कोई आधार बन रहा हो किसी के ऊपर, उसे हम अधिकरण कहेंगे। कमरे में बैठा हूं, मैं कमरे में बैठा हूं, कमरे के बीच बैठा हूं, या कमरे के अंदर बैठा हूं, कमरे के बाहर बैठा हूं, ऐसी चीज आए तो अधिकरण समझ लेना। और हे, वो, अरे, ए, ओ आदि शब्द आए तो इन्हें पुकारना कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है पुकारना। और इसमें ये वाला शब्द वो होगा चिन्ह, बच्चों घर आओ, यानी पुकार रहे हैं, बच्चों घर आओ, ये रुकने के लिए होता है, संबंध बोधक चिन्ह है, वो संबोधन चिन्ह। तो आज के लिए हमने कारक पढ़ा। अब हम कल किसी अन्य चैप्टर के साथ आएंगे। ऐसे ही डेली कोई ना कोई हम चैप्टर हिंदी में या किसी अन्य विषय में पढ़ा करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ा करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है अगर पढ़ने को आए तो, लेकिन हमने शॉर्ट में से जो पूछेगा उतना ही हमने पढ़ाया है। आगे के लिए कल